वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों की तरह इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना कुछ भी नहीं आता, फिर भी केवल एक ही वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना और आसानी से इंग्लिश को समझना भी सीख पाएंगे। दोस्तों, आपको तरीका बताया जाएगा सेंटेंस बनाने का, ताकि आप खुद से सेंटेंस बना सकें और लाइफ में आपको सेंटेंस कभी याद नहीं करना पड़े। ओके, क्योंकि याद करके इंग्लिश बोलना काफ़ी टफ होता है, फिर नए नए सेंटेंस आप बना नहीं पाते अपनी बातों के लिए, और उटपटांग सेंटेंस मिला करके हम बात करते हैं। ओके, सो सही तरीके से अगर इंग्लिश सीखना है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यू नीडंट गेट वरीड। देखिए, आपने नीड तो पढ़ा होगा। ओके, नीड का मतलब ज़रूरत है। अभी नीड में अगर हम नॉट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? नीडंट। मिस नहीं करने की ज़रूरत है। नीड मिस ज़रूरत है और नीडंट मिस नहीं करने की ज़रूरत है। अब क्या नहीं करना ये देखिएगा। यू मीन्स आप या आपको। नीडंट गेट वरीड। गेट का मतलब होता है होना। वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, है ना? तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट गेट वरीड। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू नीडंट गेट वरीड। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या ऐसा बोले यू नीडंट गेट मैरिड, मीन्स आपको मैरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जिस भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है या होने की ज़रूरत नहीं है, सो आप लगा सकते हैं यू नीडंट गेट वरीड। ओके, यू नीडंट टेक मेडिसिन। यू मीन्स आप या आपको नीडंट नहीं, टेक, टेक का मतलब होता है लेना, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट टेक, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या लेने की ज़रूरत नहीं है? मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा या दवाई बोल सकते हैं। यू नीडंट टेक मेडिसिन, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या ऐसा बोले यू नीडंट टेक रेस्ट, आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट टेक अ बाथ, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी नीडंट वी फियर। सी मीन्स होता है वह या उसे। नीडंट मिस ज़रूरत नहीं है। वीप, वीप का मतलब होता है रोना, तो उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। सी नीडंट वीप, उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। हियर, और हियर मीन्स होता है यहाँ। ओके, सी नीडंट वी फियर, उसे यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। सी नीडंट वी फियर, उसे यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ही नीडंट प्ले देयर। ही मीन्स होता है वह या उसे। नीडंट प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, है ना? तो नीडंट प्ले मीन्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। देयर, और देयर मीन्स होता है वहाँ। ही नीडंट प्ले देयर, उसे वहाँ खेलने की ज़रूरत नहीं है। ही नीडंट प्ले देयर, उसे वहाँ खेलने की ज़रूरत नहीं है। वी नीडंट स्टडी देयर। वी मीन्स होता है हम या हमें। नीडंट स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर, और देयर मीन्स होता है वहाँ। वी नीडंट स्टडी देयर, हमें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी नीडंट स्टडी देयर, हमें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कंट्रोल वी के जगह पर केवल वी आया, यहाँ पे नीडंट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, नीडंट। सूरज नीडंट स्टॉप हियर। सूरज ये स्टूडेंट का नाम है। नीडंट स्टॉप मीन्स रुकने की ज़रूरत नहीं है। रुकने की ज़रूरत नहीं है।
कहाँ पर? यहाँ, हियर। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। सूरज नीडंट स्टॉप हियर, सूरज को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ किसी भी लड़की का नाम लगा सकते हैं, किसी भी लड़के का नाम लगा सकते हैं। आपको ये दिखाने के लिए नाम यूज किया गया है कि सिंगुलर नाउन अगर आता है, किसी का नाम भी होता है, तो नीडंट हमारा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे दे होगा, THEY। ओके, दे नीडंट जंप ऑन द रूफ, दे मीन्स होता है वे या उन्हें, नीडंट जंप मीन्स कूदने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है। ऑन द रूफ, ऑन मीन्स होता है पर, द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, तो छत पर। ओके, दे नीडंट जंप ऑन द रूफ, उन्हें छत पर कूदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कूदना और दौड़ना दोनों अलग होता है। देखिए, जंप का मतलब कूदना, वहीं रन का मतलब होता है दौड़ना, है ना। गांव में तो हम दौड़ने को ही कूदना बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब रन करते हैं तो हम डिस्टेंस, दूरी कवर करते हैं। ओके, और जब जंप करते हैं तो जंप में हाइट कवर करते हैं। रनिंग में हाइट का ज़्यादा मैटर नहीं होता, लेकिन जंपिंग में हाइट ज़्यादा मैटर करती है। ओके, यू नीडंट हेल्प हर, यू मीन्स आप या आपको, नीडंट नहीं करना चाहिए या करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद या मदद करना, तो आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर, हर मीन्स होता है उसकी, यूज करते हैं किसी लड़की के लिए। यू नीडंट हेल्प हर, आपको उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। या ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे मी लगा देंगे। यू नीडंट हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन दोस्तों अभी हमने सीखा नीडंट। जैसे नीड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। ओके, वहीं पे नीड में अगर नॉट लगाते हैं तो बनता है नीडंट। ओके, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ही वॉज अ हैंडसम बॉय, देखिए अभी हम वॉच और वर का यूज करना सीखेंगे। ओके, ही मीन्स होता है वह, एंड ही का यूज करते हैं लड़के के लिए, यानी कि जब मेल जेंडर होगा तो वहाँ पे ही का यूज करते हैं। वही अगर फीमेल जेंडर होगा तो क्या, सी का यूज करते हैं। ही और सी दोनों का सेम मीन्स होता है वह। ओके, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, हैंडसम, हैंडसम मीन्स गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला। ओके, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। ही वॉज अ हैंडसम बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। ही वॉज अ हैंडसम बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। हैंडसम का मतलब क्या, जो दिखने में अच्छा हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंडसम। वहीं अगर लड़की होती है खूबसूरत तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। हालांकि लड़कों को कभी किसी ने खूबसूरत बोला ही नहीं, और ना तो बोला ही जाता है। ओके, देन सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, अ मीन्स होता है एक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, खूबसूरत। एंड गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की थी। सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की थी। या लड़की की जगह अगर आप औरत बोलना चाहें तो लेडी बोलते हैं, क्या, लेडी। सी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, वो एक खूबसूरत औरत थी। ओके, इट वॉज अ बिग पॉन्ड, इट मीन्स होता है यह, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, बिग, और बिग मीन्स होता है बड़ा। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तालाब को और क्या बोलते हैं, पोखर बोलते हैं ना। अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप जहाँ से हैं उस एरिया में पॉन्ड को यानी कि तालाब को क्या बोला जाता है, जहाँ पे जल संग्रहण करते हैं। ओके, इट वॉज अ बिग पॉन्ड। ओके, या अगर नदी की बात करें तो फिर बिग की जगह लगाएंगे लॉन्ग। ओके, और नदी को बोलते हैं रिवर। इट वॉज अ लॉन्ग रिवर, ये एक लंबी नदी थी। इट वॉज अ लॉन्ग रिवर, ये एक लंबी नदी थी। आई वॉज अ पुअर फार्मर, आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, आई मीन्स होता है एक, पुअर, दोस्तों पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। फार्मर,
फार्मर मीन्स होता है किसान। आई वॉज अ पुअर फार्मर, मैं एक गरीब किसान था। ये अपने बारे में बताने के लिए, ओके, कि आप क्या थे। जैसे बोले कि मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं दुखी था तो आई वॉज सैड, ओके। मैं उदास था तो आई वॉज अपसेट। मैं अकेला था, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, आई वॉज एलोन, ओके। सी वॉज माई बेस्ट डॉटर, सी मीन्स होता है वह, यूज फॉर गर्ल्स और फीमेल जेंडर। वॉज मीन्स थी, माई, माई मीन्स मेरा या मेरी। बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा या सबसे अच्छी। डॉटर, देखिए यहाँ पे जी और एच साइलेंट है, ओके। टी के पहले कभी भी जी एच आए ना तो साइलेंट ही रहेगा। डॉटर का मतलब होता है पुत्री या लड़की। सी वॉज माई बेस्ट डॉटर, वो मेरी सबसे अच्छी लड़की थी, ओके। अपनी पुत्री को क्या बोलते हैं? डॉटर बोलते हैं। अगर वही बेटा होता तो क्या बोलते हैं? सन, क्या बोलते हैं? सन। और फिर यहाँ पे ही लगा देते हैं। ही वॉज माई बेस्ट सन, वो मेरा सबसे अच्छा बेटा था या वो मेरा सबसे अच्छा लड़का था, ओके। दे वर स्टैंडिंग विथ यू, दे मीन्स होता है वे। अब देखिए ये प्लूरल हो गया ना, यानी कि बहुवचन, तो इनके साथ में आता है वर। जब सिंगुलर होता है, सिंगल, एक आदमी की बात हो, एक लड़की की बात हो, एक चीज़ की बात हो, तो वहाँ पे वॉज लगता है। वहीं अगर प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे वर का यूज करते हैं। मीन्स थे। स्टैंडिंग, स्टैंड होना मतलब खड़े होना, तो दे वर स्टैंडिंग, वे खड़े थे। विथ यू, विथ का मतलब होता है किसी के साथ। यू मीन्स आप या आपके। सो विथ यू मीन्स आपके साथ, विथ यू आपके साथ। दे वर स्टैंडिंग विथ यू, वे आपके साथ खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग विथ यू, वे आपके साथ खड़े थे, ओके। या यहाँ पे अगर मी लगाते हैं, मी मीन्स होता है मुझे या मेरे साथ, है ना। सो दे वर स्टैंडिंग विथ मी, वे मेरे साथ खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग विथ मी, वे मेरे साथ खड़े थे। यू वर ऑनेस्ट बॉय, यू मीन्स होता है तुम या आप। वर, वर मीन्स थे। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे एच होता है साइलेंट, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो क्या बोलोगे? लड़के। यू वर ऑनेस्ट बॉय, आप एक ईमानदार लड़के थे। यू वर ऑनेस्ट बॉय, आप एक ईमानदार लड़के थे, ओके। दे वर गुड डॉक्टर्स, दे मीन्स होता है वे। वर, वर मीन्स थे। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छे। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का मतलब क्या होता है भाई? चिकित्सक, यानी कि जो इलाज करते हैं उनको हकीम भी बोलते हैं ना, या कि वैद्य। क्या बोलते हैं? वैद्य। दे वर गुड डॉक्टर्स, वे अच्छे डॉक्टर्स थे, ओके। अगर टीचर्स की बात करें तो दे वर गुड टीचर्स, वे अच्छे टीचर्स थे। इंजीनियर्स की बात करें तो दे वर गुड इंजीनियर्स, वे अच्छे इंजीनियर्स थे, ओके। अगर किसान अच्छे तो दे वर गुड फार्मर्स, वे अच्छे किसान थे, ओके। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली क्लासेस आपको समय से मिलती रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। सो लेट्स कंटिन्यू दिस क्लास। वर यू अ गुड टीचर, देखिए अभी वर हमने सेंटेंस के शुरू में लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, ओके। यू मीन्स आप, अ मीन्स एक, गुड, गुड मीन्स अच्छे, टीचर, टीचर मीन्स क्या होता है? शिक्षक, ओके। वर यू अ गुड टीचर, क्या आप अच्छे शिक्षक थे? वर यू अ गुड टीचर, क्या आप अच्छे शिक्षक थे? किसी के बारे में पूछने के लिए, ओके। ही वॉज अ फार्मर, दोस्तों ही मीन्स होता है वह, ओके। वॉज, WAS, इसे वास नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? वॉज। वॉज मीन्स था। अ मीन्स होता है एक, इसे ए नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? अ मीन्स एक। फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान, ओके। ही वॉज अ फार्मर, वह एक किसान था। ही वॉज अ फार्मर, वह एक किसान था। सी वॉज अ ग्रेट वुमन,
सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, अ मीन्स एक, ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान या बहुत अच्छी, क्या, बहुत अच्छी। वुमन, वुमन का मतलब होता है औरत। ओके, जैसे अगर हम बोलते हैं मैन, तो मैन का मतलब होता है आदमी और वुमन का मतलब होता है औरत। शी वॉज अ ग्रेट वुमन, वो एक महान औरत थी या बहुत अच्छी औरत थी। शी वॉज अ ग्रेट वुमन। जैसे कोई लीडर हमारे जो बहुत अच्छे होते हैं, क्या बोलते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वो एक बहुत अच्छा नायक था। लीडर मीन्स क्या होता है, नायक। ओके, देन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर मीन्स क्या होता है, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। ऑफ मीन्स के, इंडिया मीन्स होता है भारत। ओके, तो भारत के। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत का प्रधानमंत्री था, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे। ओके, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब आपका जो भी कंट्री है, अपने कंट्री के नेम के साथ में अपने कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है वो कमेंट करके बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री का सबसे पहला सिटीजन किसे माना जाता है। कंट्री का सबसे पहला सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन यानी कि पहला नागरिक कौन होता है ये बताना है, और आपके देश का प्राइम मिनिस्टर अपने देश के नाम के साथ में। ओके, सी वॉज अ प्रीटी गर्ल। सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, अ मीन्स एक, प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। देखिए, जो गुड लुकिंग हो, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रीटी शब्द का यूज करते हैं, अगर बड़े होते हैं तो ब्यूटीफुल बोलते हैं। ओके, सी वॉज अ प्रीटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की थी। सी वॉज अ प्रीटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की थी। ओके, यू वर नॉट एट स्कूल टूडे। यू मीन्स होता है आप या तुम, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं। यू वर नॉट, आप नहीं थे, एट स्कूल, एट स्कूल मीन्स विद्यालय में, विद्यालय में, एंड टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। ओके, यू वर नॉट एट स्कूल टुडे, आज आप स्कूल पर नहीं थे या आज आप स्कूल में नहीं थे। यू वर नॉट एट स्कूल टुडे, आज आप स्कूल में नहीं थे, या ऐसा बोले यू वर नॉट एट ऑफिस टुडे, आज आप ऑफिस में नहीं थे। ओके, आई वॉन्टेड टू गो टू हाउस। आई मीन्स मैं, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू गो, टू गो मीन्स जाना, टू हाउस मीन्स घर। आई वॉन्टेड टू गो टू हाउस, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो टू हाउस, मैं घर जाना चाहता था। ओके, ही वॉन्टेड टू ईट फूड। ही मीन्स वह, वॉन्टेड, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, क्या चाहता था, टू ईट, टू ईट मीन्स होता है खाना या भोजन करना। क्या खाना भाई, फूड, फूड मीन्स होता है खाना। देखिए, ही वॉन्टेड टू ईट फूड, वह खाना खाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ईट फूड, वह खाना खाना चाहता था। ओके, दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। दे मीन्स होता है वे, वॉन्टेड मीन्स चाहते थे, दे वॉन्टेड वे चाहते थे, टू प्ले, टू प्ले का मतलब होता है खेलना, क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट का हिंदी नाम क्या है, हिंदी में क्रिकेट को क्या बोलते हैं। क्रिकेट एक गेम है ना, स्पोर्ट है, आप अच्छी तरह क्रिकेट को जानते हैं, बट इसका हिंदी नाम क्या है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते थे। डिड यू वांट टू कम टू माई होम। देखिए, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते थे, डिड यू वांट क्या आप चाहते थे, टू कम, टू कम मीन्स आना, टू माई हाउस, टू माई होम मीन्स मेरे घर, टू माई होम मीन्स मेरे घर। डिड यू वॉन्ट टू कम टू माई होम, क्या आप मेरे घर आना चाहते थे। डिड यू वॉन्ट टू कम टू माई होम, क्या आप मेरे घर आना चाहते थे। डिड यू वॉन्ट टू राइड द बाइसिकल।
डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, वॉन्ट चाहते थे, डिड यू वॉन्ट क्या आप चाहते थे, टू राइड मीन्स चलाना या सवारी करना, द बाइसिकल मीन्स साइकिल। ओके, डिड यू वॉन्ट टू राइड द बाइसिकल, क्या आप साइकिल चलाना चाहते थे। दोस्तों अभी 2 सेंटेंस केवल बचे हैं जो आपका डेली टास्क है, आप इन्हें ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से फराटे इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।